हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। और आपका जो भी एग्जाम है, आपका यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, एनडीए सीडीएस हो, सभी जगहों पर ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इससे संबंधित। और सभी एग्जाम जैसे आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं या कोई स्टेट पीसीएस, उस जगह पर भी ये काम आने वाला है। तो देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल है, क्या आर्टिकल्स है जिनमें उनके प्रोविजंस दे रखे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। इससे पहले हमने पॉलिटी रिवीजन सीरीज में आपको स्टार्टिंग से कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज से लेकर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा स्पीकर, इन सब पे बात हो चुकी है। तो अब अपना नई क्लास है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने कल नेशनल इमरजेंसी के बारे में भी बात करी थी, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो रिवाइज करते रहे। चलिए शुरू करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। वन बाय वन करके देखेंगे यहाँ कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो देखिए, पहली बात करते हैं उनका जो इंट्रोडक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। देखिए, देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कौन सा है भाई? पहला है आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ है ना। ठीक है, तो प्रेसिडेंट है जो पहले नागरिक माने जाते हैं। दूसरा जो आता है कॉन्स्टिट्यूशनली, वो आता है वाइस प्रेसिडेंट का। आधिकारिक वरीयता क्रम में उनका पद किसके बाद आता है? राष्ट्रपति के बाद आता है। ठीक। और ये मॉडल अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया, ये भी बात रखिएगा। यानी कि हम लोगों ने जो मॉडल लिया है, कहां से अडॉप्ट किया है? यूएसए से अडॉप्ट किया है। क्लियर। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 63 से लेकर 71 के बीच में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात दिया है। तो देखिए, वन बाय वन ये हर एक क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लगातार आप इसको पढ़ते रहिए। इन्हीं में से चीजें आपकी आ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल के बारे में। तो देखिए, बात करते हैं इनके इलेक्शन कैसे होता है, उस पर बात करते हैं। कह रहे हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। यानी आम सिटीजन, हम आप डायरेक्ट नहीं इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनका इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो देखिए कौन कौन है। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और नामांकित दोनों सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। जब राष्ट्रपति हमने बताया था तो वहां पर बात करी थी कि लोकसभा राज्यसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो। दूसरा था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुने हुए सदस्य। और दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर जहां पर विधानसभाएं हैं, उस यूनियन टेरिटरी के। तो ये राष्ट्रपति के बारे में बताया था। फिलहाल हम लोग वाइस प्रेसिडेंट में कब बात कर रहे हैं? लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों या फिर ऐसे हों। ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए क्या बात है। महत्वपूर्ण अंतर है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में नामांकित सदस्य भाग नहीं ले सकते, वही जो मैं आपसे बता रहा था। लेकिन राज्यों के निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के मामले में नामांकित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ये आपको बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया है। फिर इनका वोटिंग सिस्टम क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत और गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। विवाद क्या है? मतलब जैसे विवाद की स्थिति में क्या होता है, चुनाव से जुड़े सभी संदेह और विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है और उनका निर्णय अंतिम होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आती है इनकी जो क्वालिफिकेशन और ओथ है उसके बाद बात कर लेते हैं। पहली बात देखो भाई, बस सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। 35 वर्ष की एज पूरी कर चुका हो, यही एज चाहिए प्रेसिडेंट के लिए भी चाहिए, आप ये याद रखिएगा। लोकसभा के लिए हमने बताया था, तो लोकसभा के लिए क्या एज चाहिए था? तो लोकसभा के लिए 25 चाहिए था। राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए थी? 30 चाहिए थी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कितनी चाहिए? 25। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कितनी चाहिए? 30। तो ये सब याद रखिएगा। ग्राम प्रधान जो होता है, जो ग्राम प्रधान की बात होती है, वो कितनी चाहिए? उनके लिए 21 चाहिए। आप 21 वर्ष के ऊपर हैं तो आप ग्राम प्रधान बन सकते हैं। और क्या होना चाहिए राष्ट्र उपराष्ट्रपति के लिए? तो नागरिक हो भारत का, 35 वर्ष की आयु पूरा हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक। ऐसा क्यों दे रहे हैं? देखिए, वाइस प्रेसिडेंट पदेन अध्यक्ष होता है या सभापति होता है। जैसे जो राज्यसभा चलती है तो उसको चेयर कौन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक। ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, नामांकन की शर्त क्या है कि उम्मीदवार को नामांकन में कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, यानी 20 प्रपोजर हो उनकी तरफ से और 20 क्या कहते हैं सेकेंडर हो, और 15,000 की जमानत राशि होती है। क्लियर। ये मिनिमम चाहिए होता है। और उसके बाद वो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं।
उपराष्ट्रपति पद की शपथ राष्ट्रपति या उनके इस कार्य के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। तो उपराष्ट्रपति को ये राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अब देखिए, आज हमने इससे एमसीक्यू भी रखा है, तो हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे लास्ट में, क्योंकि ठीक से पढ़ेंगे तो नीचे एमसीक्यू हो जाएंगे। कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया क्या है? पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं, और त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं। हालांकि राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बाकी अगर इंपीचमेंट है तो वो एक अलग इशू हो जाता है। हटाने का क्या है भाई? अगर मान लीजिए इनको हटाया जाए, ये तो खुद से अगर राष्ट्रपति को कह दिए कि भाई हमको नहीं काम करना है, तो वो हट जाएंगे। लेकिन अगर इनको हटाना हुआ तो राज्यसभा के द्वारा एक प्रस्ताव हटाया जा सकता है, जिसमें प्रभावी पूर्ण बहुमत के द्वारा पारित किया गया हो और लोकसभा के द्वारा सामान्य बहुमत से दी गई हो। और अगर ऐसा कुछ इनके बारे में लाना तो इनको नोटिस देना पड़ेगा, 14 दिन प्रियोर नोटिस देनी होगी कि भाई आपके अगेंस्ट ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा, ठीक है। तो वो, ताकि वो भी प्रिपेयर रहे कि हाँ हमें इस पे क्या जवाब देना है। और संविधान में हटाने के लिए किसी स्पष्ट आधार का कोई उल्लेख नहीं दिया है। जैसे अगर उपराष्ट्रपति के अलावा हम बात करें प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 61 है, जिसमें इम्पीचमेंट दिया हुआ है। क्या है? इम्पीचमेंट दिया हुआ है, ये पॉइंट आपको तैयार रखना है। अब देखो, ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर्टिकल 64 में दिया। मैंने क्या बताया कि जैसे ही ये राष्ट्रपति बनेंगे, ये राज्यसभा के क्या करेंगे? चेयरमैन बन जाएंगे, और उनकी जो पावर होगी लोकसभा स्पीकर के बराबर होगी। लेकिन अब मैंने अभी क्या बताया कि जब इनके चुनाव की बात करी थी, तो ये राज्यसभा के बनने की, सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, लेकिन ये सदन के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए वे पहली बार में मत नहीं दे सकते हैं। लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में कास्टिंग वोट दे सकते हैं। इसका क्या मतलब निकला? मान लीजिए कोई बिल आया, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, इस पे बिल आया। अब मान लीजिए 245 है, अभी के लिए मान लेते हैं 200 लोग उस दिन प्रेजेंट थे, 100 इधर वोट पड़ गए, 100 इधर वोट पड़ गए, तो बिल कैसे पास होगा? तो अब ये चेयरमैन के, उसमें उपराष्ट्रपति के हाथ में है, चेयरमैन के हाथ में है कि वो क्या करना चाहते हैं, कि मतलब पक्ष में देंगे, विपक्ष में देंगे, दैट इज द कास्टिंग वोट, ये होता है। तो निर्णायक वाली स्थिति में ये उपराष्ट्रपति अपना वोट कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट आर्टिकल 65 में दिया है। तो यहां पर इस्तीफा, निष्कासन, मृत्यु, अन्य कारणों में वे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, और अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए वो राष्ट्रपति रह सकते हैं। इस दौरान वे राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। सभी कार्य उपसभापति, जैसे मान लीजिए भाई स्कूल का प्रिंसिपल अभी नहीं है, तो क्या वो कौन काम करेगा? वाइस प्रिंसिपल काम करेगा। तो वैसे अगर देश के राष्ट्रपति नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई, इस्तीफा दे दिया है या कुछ और हो गया है, तो वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे, क्योंकि पद नहीं खाली रहेगा, देश का सर्वोच्च पद है, इस वजह से ये पद खाली नहीं रहता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पर 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन वहां पर चुनाव कराएगा। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 63 में दिया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में दिया है कि ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन होंगे, कहाँ के? राज्यसभा के। राज्यसभा अपर हाउस है, मैंने पार्लियामेंट वाले वीडियो में पढ़ा रखा है, तो आप प्लीज जाकर उसको देख ले, आपका तैयार हो जाएगा। मैंने इसी तरीके से चीजें बता रखी हैं। 65 में है कि आकस्मिक रिक्तियों में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो ये उपराष्ट्रपति ही एज अ प्रेसिडेंट काम करेंगे। 66 में है उपराष्ट्रपति का चुनाव और उनकी योग्यताएं दी हैं। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद मुक्ति 5 साल का होता है, बाकी पद मुक्ति वो खुद से त्याग दे सकते हैं, या उनको हटाया जा सकता है राज्यसभा के रेजोल्यूशन के द्वारा। 69 में उनकी शपथ और जो भी कह सकते हो ओथ वगैरह, अफर्मेशन वगैरह, ये सब दी हुई है 69 में। क्लियर है भाई? अब देखो क्वेश्चन आंसर आ गया, तो ये हमने यहाँ पर डिटेल पढ़ा। अब इसके हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक होगा उसके तुरंत 10 एमसीक्यूज ले आएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। क्लियर? और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीके बाई ब्रजेश सर पे मिल जाएगी। ठीक है, जीके बाई ब्रजेश सर। ठीक है, तो आप वहां पे जब जाएंगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी, करंट अफेयर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी चीजों के लिंक और उसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। तो बढ़िया से उसको तैयार करिए। आइए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कंसीडर करिए कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। कह रहे हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और नॉमिनेटेड दोनों होते हैं। बिल्कुल सही। अगर यहीं पर प्रेसिडेंट होता तो फिर ये नामांकित वाले नहीं आते, और इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आप अपनी तरफ से भी प्रयास करके कमेंट कर सकते हैं। यहां देखिए एक्सप्लेनेशन भी लिखा है कि निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद, मतलब इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बोथ। ठीक है, नॉमिनेटेड जो प्रेसिडेंट करते हैं
ठीक है, उनके पास पावर होती है कि जो 12 लोग हो सकते हैं वो कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से ऐसे कर सकते हैं वो, ठीक है, सोशल सर्विस वगैरह से। क्लियर। इसमें राज्य के विधायकों की कोई भूमिका नहीं होती वाइस प्रेसिडेंट के केस में। अगला एमसीक्यू देख लेते हैं भाई। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जाता है भाई? अभी मैंने बताया ये राज्यसभा से किया जाता है। क्लियर। 67 बी के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल उपराष्ट्रपति सॉरी को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा से किया जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किस आधार का उल्लेख किया गया है? तो ये मतलब किसी प्रकार को कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। अगर यहीं पर प्रेसिडेंट की बात होती है, प्रेसिडेंट की बात होती तो उनके लिए आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट आ जाता। क्लियर। तो इनके वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का कोई स्पष्ट प्रोविजन नहीं है। हालांकि राज्यसभा के द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया जा सकता है, वहां से इनके खिलाफ वो चीज हो सकती है, हटाया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूछा है कि कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सा सही बताना है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा का सदस्य होता है। देखिए यही गेम हो गया। पहला पॉइंट सबको सही लगा होगा, यहां तक लोग पढ़ते ही नहीं है, यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। वो सदस्य नहीं होते हैं, एक्स ऑफिसो होता है। एक्स ऑफिसो का मतलब होता है जैसे ही कोई वाइस प्रेसिडेंट बनेगा उसके डायरेक्टली वो वहां राज्यसभा का चेयरमैन मान लिया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। जब राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट के रूप सॉरी ये फिर राज्यसभा के सभापति नहीं करेंगे, फिर वाइस चेयरमैन काम करता है। तो केवल दो आंसर होगा इसका, ओनली टू होगा। यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन है जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया था। अगर ठीक से लगातार भाई कर रहे हो तो आपके क्वेश्चंस की बढ़िया प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैंने पहले ही बताया था, आप लगातार लगिए और बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न जुड़े संबंधित विवाद और उसके निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इनके भाई आर्टिकल 71 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। क्लियर। बाकी और इस पे फिर कुछ नहीं हो सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट होगा वो मान्य होगा। अगला है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को किस निकाय के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता रखनी होगी? अगर कोई उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो वो क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो अब यानी कि वाइस प्रेसिडेंट किसी भी कंडीशन में 25-26 साल का कोई रहेगा नहीं, मिनिमम 30 तो राज्यसभा के लिए है। क्लियर। बाकी तो ये कहा गया है कि भाई 35 साल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की मिनिमम होती है, तो 35 में तो 30 इंक्लूड हो ही गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब कोई 26 साल का व्यक्ति चाहे कि हम क्या बन जाए, हम वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, तो नहीं बन पाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक मिनिमम एज 35 दी और प्लस राज्यसभा के सदस्य बनने की उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक। अब राज्यसभा का सदस्य कैसे बनते हैं मैंने आपको पार्लियामेंट वाले सेगमेंट में बता रखा है, आप वो जाके वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट पॉलिटी रिवीजन फॉर 2026, जो तो इस तरह से ज्योग्राफी की बनी है। जो समसामयिक करंट वाली चीजें हैं उसको आप देख लीजिए, प्लस जीके जीएस जो एसएससी सीजीएल का चल रहा है वो देख लीजिए। अगला प्रश्न, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं तो उसका मतलब किसका वेतन भत्ता प्राप्त होगा? तो देखिए इनका देखिए, जब आप प्रेसिडेंट की तरीके से काम कर रहे हो तो प्रेसिडेंट का वेतन भत्ता मिलेगा, 5 लाख रुपए है सैलरी। क्लियर। कितनी? 5 लाख रुपए सैलरी है, ये पॉइंट याद रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में विचार करें। यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको बताना है। ठीक। यहां पर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से कितने वर्ष? 5 वर्ष, मैंने भी पहले ही बताया है ऊपर। अगर आप ठीक से लगातार यहां तक वीडियो देख के आए तो आप कर लेंगे। अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद वो अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। जब नया आ जाएगा तो ये पुराने क्या होते हैं, पद छोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों होंगे। आर्टिकल 67 में ऐसा प्रोविजन है। अब कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे भाई? यहां पर सिंपल सी बात है, भारत के राष्ट्रपति दिलाएंगे या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। अब सीजीआई प्रेसिडेंट को दिला रहे हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक। तो ये मैंने पहले भी बताया, मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति और जो भी पार्लियामेंट है वो सब सारे जाकर आप पार्ट देखिए, मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। अब आपको एमसीक्यू भी मिलते रहेंगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक। अगला,
पूछा गया है कि राष्ट्रपति के पद रिक्ति के समय उपराष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, तो 6 महीने। क्योंकि 6 महीने के भीतर क्या होना चाहिए, चुनाव करवा लेना चाहिए, चुनाव फिर अनिवार्य है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट का चुनाव करा लेंगे। जैसे ही प्रेसिडेंट बनेंगे तो फिर वाइस प्रेसिडेंट जो एज अ प्रेसिडेंट वर्क कर रहे थे वापस वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे और राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में ये कार्य करने लगेंगे वापस से। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये रहे आपके भाई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। तो भाई जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल जीके बाय ब्रजेश। इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी अब आपके लिए आएंगे डेली, जो भी टॉपिक होगा। क्लियर। और ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है, उसमें मैंने ओशनोग्राफी शुरू कर रखी है, और मैं इसके आगे ओशन करंट और जो भी ओशन से संबंधित है वो वीडियो लाऊंगा। ठीक है, इससे पहले प्लेट टेक्टोनिक, सीडीटी, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, इंटरनल स्ट्रक्चर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सोलर सिस्टम सब मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जीके बाय ब्रजेश सर, क्योंकि अब टेलीग्राम वर्क कर रहा है। तो वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि लिंक डाल दूं नीचे, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। और साथ में मैं उस पे क्या नाम है कि आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे तो आपको हम मिल जाएंगे। तो कोई डाउट होगा बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, हम बिल्कुल उसका स्वागत करते हैं, और हम वहां पर चीजों की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, हमें बताइए कि कहाँ कोई डाउट आ रहा है, या किसी विशेष टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए। देखिए बेहतरीन नोट है, और ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रेजेंट किया है। इसके बाद और जो भी पॉलिटी के टॉपिक हैं हम उन पे डिस्कस कर लेंगे। साथ में ज्योग्राफी चल रही है, और कुछ मैं एमसीक्यू वन लाइनर लाने वाला हूँ, या वन लाइनर जो आपके लोअर पीसीएस के लिए काम आने वाले हैं, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो क्योंकि काफी कम समय है, आपका अगस्त में पेपर होगा लोअर वगैरह का, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे जो आपके काम आएगा। ठीक है भाई, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीजों के साथ। कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। और शॉर्ट वीडियो में भी जो शॉर्ट्स आते हैं हमारे, उसमें भी मैंने करंट अफेयर का डिस्कशन कर रखा है, या कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, तो आप उसको देखिए, उससे भी आपका बहुत बेहतरीन करंट अफेयर तैयार होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में नई चीजों के साथ, तब तक के लिए